وعلى عباده الطيبين الطاهرين ونعمة الله وعلى المسلمين. أما بعد فقال خير المرسلين صلى الله عليه وسلم من مات ولم يعرف إمام عليه ما شيء الجاهلية فأعمال خالق في توحيد الكلية بدنا اللهم صل على हमारी महफिलों का एक सिर्फ फकत एक मकसद और वो ये कि हमें अपने ज़माने ये पाक से मौजूद की समझ इतनी हमारे पर हासिल हो गए कि हम उनकी नागाने और फिर कुर्बान होने में खुशी और आज इस महफिल में हमारी बहुत सी बहनें भी शरीक हैं और मालिक ने 20 साल पहले इस पैगाम दिया था ख़वातीन के लिए। तो मैंने सोचा कि शेखुपुरे की बहनों को वो पैगाम आज तक नहीं पहुंचा। मैंने इसलिए खुद ख्वाहिश जाहिर की मुझे अपनी बहनों से बात करने के लिए बस 2-3 मिनट थे। सबसे पहले तो सारी बहनों को खुश आमदीद कहता हूं। देखें, इस वक्त दुनिया में 4 अरब से ज्यादा ख़वातीन, कितनी 4 अरब से ज्यादा ख़वातीन। क्या वो सारी ख़वातीन एक जैसी? नहीं, बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है। ठीक है, तो अगर हमारी ख़वातीन उन ख़वातीन की तरफ देखें जो तरक्की याफ्ता ममालिक में जिंदगी गुजारती हैं और उनकी नकल उतारने की कोशिश करें तो ये बहुत बड़ा घाटे का सौदा हो। इसलिए उन ख़वातीन की अपने ज़माने के इमाम की बारगाह में हैसियत और है और इन ख़वातीन की हैसियत। देखिए, मैं बड़ी स्पीड से इसको थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, इस बात को ज्यादा लंबा नहीं करना था, नतीजा देना चाहता हूँ जल्दी से। जितनी भी ख़वातीन हैं उनमें से मुसलमान ख़वातीन कितनी? तकरीबन 75 करोड़। उनमें से शिया ख़वातीन कितनी? तकरीबन 15 करोड़। उनमें सादात के घरानों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन कितनी? तकरीबन 2.5 करोड़। अब गेम सारी पढ़नी है इन 2.5 करोड़ ख़वातीन। जिस गेम की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, गेम इन 2.5 करोड़ ख़वातीन में। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20 साल में हमने आप लोगों पे बड़ी मेहनत की और आपका शऊर हमने एक बड़े बुलंद लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, अब इसमें मैं यकीन से कह सकता हूँ कि सारी दुनिया में आप जैसा शऊर रखने वाले शायद चंद हजार लोग होंगे, चंद हजार होंगे। ठीक है, लेकिन आप जितने भी अच्छे बाशऊर मोमिन क्यों नहीं, आपकी ड्यूटी होगी
उसकी आखिरी हाथ दहलीज से दहलीज से अंदर आप नहीं जा सकते। ठीक है, आपकी ड्यूटी दहलीज से बाहर है। और मुझे ये बताए कि दहलीज के अंदर भी ड्यूटी कौन करे। दहलीज के अंदर भी ड्यूटी की तो किसी ने करनी है। यही पैगाम है मेरा अपनी बहनों के सामने कि आप अपने आप को एक आम खातून न रखें। आप एक आम खातून नहीं, कोशिश करें इस लायक बन जाए कि आप दहलीज अंदर के अंदर ही ड्यूटी करें। फिर दोबारा देखें, जिंदगी का बेहतरीन मकाम आपके लिए ये होगा कि आप इस मर्तबे में पहुंच जाए, आप खानदान की दहलीज अंदर के अंदर की ड्यूटी करेंगे। ठीक है, अगर आप ये मकाम हासिल कर लेती हैं तो फिर मैं कह सकता हूँ कि दुनिया में आप जैसी खुश नसीब खवातीन चाहे चंद सौ ही हों। ठीक है, ये मकाम ऐसे ही हासिल नहीं हो जाता। वो कहते हैं ना, धक्के से या झुके में ये मकाम हासिल नहीं होता। इसके लिए आपको अपने आप में बहुत सी तब्दीलियां करनी चाहिए। मैं सिर्फ एक कुलिया बता देता हूँ अपनी बहनों को, उस एक कुलिये को ध्यान में रखें, आप कामयाब हो गए। एक कुलिया बड़ा छोटा सा सादा सा, आप कोई भी काम करने लगे या कोई भी बात सोचने लगे, अब मैं सिर्फ फेल की बात नहीं कर रहा, मैं थिंकिंग प्रोसेस की भी बात कर रहा। आप कोई भी बात करने लगे, कोई काम करने लगे या कोई बात सोचने लगे, एक लम्हे के लिए ये सोचे कि ये काम पाक मलकाए कायनात को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा। एक छोटा सा कुलिया मैंने आप पर बिल्कुल सादा सा कुलिया। अगर तो आपके अंदर से आवाज आए कि ये काम पाक मलकाए कौमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा लगेगा तो वो काम कर नहीं। अगर आपके दिल में ये ख्याल आए कि ये जो मैं सोच रही हूँ ये सोच पाक महबूबा को अच्छी लगेगी तो टिक जाए उस सोच को। लेकिन आपके अंदर बैठा हुआ जो शहारत से करीब बैठा हुआ है वो आपको फौरन बताएगा कि ये काम करीब जाने वाला है या दूर निकालना है। बस ये मैसेज है कि देखें अपने आप को दरे अथर के अंदर की ड्यूटी के लिए तैयार। देखिए जिंदगी गुजर जाती है, हर किसी की गुजर जाती है। हाँ, जो पैदा हुआ उसे मरना तो है ही ना, जिंदगी अपनी गुजारेगा तो मरेगा ना। ठीक है, अब जब मरेगा तो फिर जिंदगी तो गई, उसके बाद क्या है, उससे अगली गेम क्या है। गेम सारी गेम है इस बात। ठीक है, हमने अपनी जिंदगी, ये बात आपसे भी कर रहा हूं, मैं उससे भी कर, हमारी जिंदगी का टारगेट ये है कि हमने पाक खानदान के एक अच्छे गुलाम की एक अच्छा गुलाम होते रहे। अब मैं बड़ी मुख्तसर सी बात करने लगी। देखिए पाक खानदान के करीब जो लोग हैं
बड़ा खुशबाह है। मैंने पिछले दिनों एक व्हाट्सएप मैसेज भी किया था आज आपको, वो आपके साथ। किताब का नाम है समरतुल हयात। समरतुल हयात। इसमें वो हदीसें पाक बड़ी तफसील से दर्ज है कि जब करीम करबला अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया को इज्जत बख्शी तो जिब्रील नाज़िल हुआ। सबने रिवायत सुनी गया, जिब्रील ने आगे वाक़या करबला सुना दिया और वो हंसती भी महफिल, हंसती खुशी की महफिल थी, वो रोने और गिरिए में तब्दील हो। अब उस महफिल में जब गिरिया शुरू हुआ, वो शहन अंबिया ने अपनी पाक से आजादी को तसल्ली देने थे। बाकी सारा तफसील में नहीं सुना रहा, मैंने सिर्फ बस 2 लाइन अपना दी। जब तसल्ली देने चाहिए तो पाक महबूबा ने बाबा बाप से सवाल किया, बाबा जान आप फरमा रहे हैं कि मेरा बेटा हसन जहर से शहीद हुआ और मेरा बेटा हुसैन है करबला में तीरों और बेजों के साथ शहीद किया जाए। बाबा जब मेरा ये लाल शहीद किया जाएगा तो बताए उस वक्त आप होंगे? भी बातें नहीं मैंने पूछती हैं इसके बाबा अली होंगे? तो पता नहीं इसके बाबा भी नहीं होंगे। पूछती है मैं होगी? बातें हैं और बातें नहीं क्योंकि आप भी नहीं हो। तो पूछा इसका भाई हसन होगा? प्रमाण नहीं, इसका भाई हसन नहीं। और बड़ी हसरत से इस सवाल किया। आप महबूबा पूछती है बाबा न आप होंगे, न अली होंगे, न हसन होंगे, न मैं होंगी, तो मेरे इस बेटे को रोएगा कौन? अब यहाँ पे जैसे अंबिया ने ये जुमला इरशाद फरमाया, ये जुमला आप लोगों के ज़हन में रहना। हुज़ूर फरमाते हैं बेटी अल्लाह एक ऐसी कौम खल्क़ फरमाएगा, अल्लाह एक ऐसी कौम खल्क़ फरमाएगा जो तेरे लाल पे रोती नहीं। ठीक है, अब मुझे शाही मेरा सवाल है कि जिस कौम को खल्क़ इसलिए किया गया है कि वो रोए, करीब करबला को रोए, क्यों रोए? उससे उसकी पाक मादर गिरानी है करना। ठीक है, अब अगर वो कौम अपना असल मकसद तखलीक छोड़ के कोई और काम करेगी, कामयाब हो जाएगी। ठीक है, कोई उससे कहे कि कोई हमारा नहीं पढ़ रहा, इतराज होगा, बनाना तो नहीं पड़ रहा, तो मैं उसकी जगह हूँगा, मैं उसे ली के बाद दूंगा, मैं नमाज पढ़ने की पहले नहीं किया। मुझे तो पैदा किया गया है कि मैं दादारी हूँ, दुनियादारी है, मेरा मकसद खिलकत ये। कोई मुझे कहे तू फलाना काम नहीं करना, फलाना नहीं करता, जिला काम मेरे जिम्मे लगा रहा हो कर रहे नहीं कर रहा, हिसाब को देना इस खाते में। अब मैं आपको बात सुनानी है आज, चले इसके टॉपिक आएगा तो वहां सुनूंगा, अभी नहीं करता है। बात सिर्फ इतनी है कि शुक्र करें कि आपको एक खास मकसद के लिए खल्क़ किया गया, एक खास ऑब्जेक्टिव के तहत खल्क़ किया। ठीक है,
उस ऑब्जेक्टिव पर फोकस रखिए, उसमें मिलावट ना आए। देखिए मैं आगादारी करूं और दिल में ये लिए तो सजाद शाही हमारे प्रोग्राम में जावा ना गया तो सजाद शाही करा गया। और मैंने किसके लिए सही सजादारी में शिरकत की? सजाद शाही के लिए। तो मैंने आजादी का मकसद तो पूरा नहीं ना किया, मैंने तो इसलिए करनी है कि पाक घर में खुशी का सबब बनूं, पाक मुकदमा का दुख डालूं, उनके दुख में शरीक हो। इसके अलावा मैं कोई भी नियत करूंगा तो मेरा मकसद जो है वो खत्म हो जाएगा। देखें एक चीज को ध्यान में रखें कि शैतान आपका बदतरीन दुश्मन है, ठीक है, बदतरीन दुश्मन। इसमें मैंने आपको 2 लेक्चर्स पूरे दिए शैतान के करतूते को याद है। बदतरीन दुश्मन थे, मैंने कुरान पाक की कौन सी आयत आपको समझाई थी। मन लो लगते थे, ठीक है। इससे आगे पुरानी बातें आपको याद ना हो, यकीन रखो तो बदतरीन दुश्मन। अब उसका तरीका वादा है, उसने अपना तरीका वारसात जब उसे मलूम बना के परवरदिगार ने निकाला अपने दरबार से, उसने अपनी लाइन ऑफ एक्शन जो थी वो वहीं पे बताई। वो मुख्तलिफ मकाम पे आयास है, मैं उनका निचोड़ आपको सुनाता हूँ। उसने क्या कहा, परवरदिगार मैं तेरे सीधे रास्ते पर कर दूंगा, जो कोई उस पर चलने की कोशिश करेगा। एक जगह पे वो कहता है मैं उसके सामने दुनिया सजा के रख दूंगा। दूसरी जगह पे कहता है कि मैं कभी उसको दाएं से रुकूंगा, कभी बाएं से, कभी आगे से, कभी पीछे से। इसकी तफसील मासूमी ने बताई दी है, मैंने आपको सुना दी है। आई एक्शन रिप्ले नहीं कर, ठीक है। उसने रोकना है, लेकिन जब उसने अपनी ये लाइन ऑफ एक्शन बताई तो साथ ही एक जुमला कह दिया कि परवरदिगार मैं इनमें से अक्सर को बहका दूंगा सिवाय उनके जो तेरे मुखलिस बने। ठीक है, मतलब यहाँ वो अपनी शिकस्त मान गए। उसने कहा जो तेरे मुखलिस बंदे होंगे मैं उनको नहीं बहका सकता। वही होता है कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि अपने आप को मुखलिस बना ले। मुखलिस कैसे बनाएंगे कि हर काम करने से पहले सोच ले कि मैं जिस मकसद के लिए पैदा किया गया हूँ, क्या मेरे मालिक मेरे इस काम से खुश होंगे या नहीं होंगे। अगर खुश होंगे तो आप मुखलिस हैं, करें काम। और अगर वो खुश नहीं होते तो छोड़ दे वो काम। क्यों? ये शैतान करवा रहा है आपसे। देखिए शैतान की हरकतें जो है ना वो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, उसको क्या गालियां भूल सकता है। मेरे सामने सूरह सौद की बहुत सी आयतें हैं जिनमें उनको हाथ नहीं लगा। देखिए एक वाकया सुनाता हूँ, आप उससे बात समझ में आई। एक शख्स हर बार छोड़ के मस्जिद में बैठा हुआ और दिन रात इबादत करता रहता। अब इंसानी जिस्म की एक हाल होती है, थोड़ा बहुत जब थकता रहा तो सस्ताने के लिए बैठ जाता था, सस्ताता था, अपनी इबादत शुरू कर देता। सारे शहर में उसकी इबादत गुजारी के चर्चे, ये बंदा बहुत बड़ा इबादत गुजार। इब्लीस ने उसको बहकाने के लिए बहुत सी कोशिशें, लेकिन कामयाब नहीं हुआ।
पुराने पाक में भी जमा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ ना, शयातीन का लफ्ज। ये शैतान एक नहीं है, बहुत से है। शैतान ने अपने चेलों के साथ मीटिंग की, पता मेरे काबू नहीं आता। ਤੁਹਾਡੇ ਚ कोई है जो काबू कर? एक चेले ने कहा साथ मैं काबू करूं। इसने कहा कैसे करोगे? कहता है मैं इसको नमाज़ें पढ़ के काबू करूं। मैंने कहा ठीक है जाओ। उस्ताद ने धक्की दी, वो उसी मस्जिद में आ गया जिस सफ में वो आबिद बैठ के इबादत कर रहा था। उससे 3-4 सफे आगे उसने खड़ा होकर नमाज़ पढ़नी शुरू कर। अब नमाज़ पढ़ता जा रहा, स्टॉप नहीं गिरा था, वो पता नहीं। ये परेशान है, नहीं था बता। ये आबिद उसके पास जाके बैठ गया, उसने लिफ्ट ही नहीं कराई। एक नमाज मुकाई, दूसरी, ये मुकाई, तीसरी, ये मुकाई, ये क्या खराब। शुरू है वो, आखिर इसने जब देखा कि वो जो नहीं रहा, इसने उसको पुकारा, यार वो मेरी गाली सुन रहा है, मेरे वाली ध्यान कर। वो कुछ काबू आने लगा। ये उससे पूछता है, यार मैं इतने अरसे से इबादत कर रहा हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इबादत करूँ, लेकिन कुछ देर देंगे थक जाता हूँ, सस्ताना पड़ता है, आराम करता हूँ। वो आराम ही नहीं करता। उसने कहा दरअसल मैंने एक गुनाह किया था, जब भी उस गुनाह का तस्वर आता है ना, मेरी थकावट दूर हो जाती, मुझ में नई एनर्जी आ जाती और मैं फिर से नमाज पढ़ने को शुरू कर देता। उसने क्या गुनाह किया? उसने छाड़ पड़े थे रात में, मैंने बस उसकी एंजाइटी पूरी क्रिएट करने के बाद उसे कहता कि वो फलां तो आया था ना, मैं उसके साथ रवैया बनाता था। अब जब उनका ख्याल आता है तो फिर मेरी खावट फौरन खत्म हो जाए। नहीं, मैंने बड़ा बुरा किया होगा, मैंने रुकना नहीं। बड़ी कामड़ी गल दसी, उठा मस्जिद से सवाब के पास पहुंच गया। रवायत उसको पहचान दी थी। रवायत ने उसे कहा, तू ये काम क्यों करना चाहता? तो पैसे ना दे, नहीं बताऊंगी। उसने बताया कि ऐसे ऐसे मस्जिद है, इबादत गुजार है, वो भी तेरा दोस्त था, और तेरी वजह से वो गुनाहगार हुआ और वो उस गुनाह को बख्शवाने के लिए थकता नहीं। कहती है वो शायद से काम नहीं हो। मालिक भी तो मालिक ने उसकी हिदायत के लिए उस तवायत के मुंह से जुमला निकलवा दिया और उसके जेल में वो जुमला बिठा दिया। उसके दिल ने वो जुमला कबूल कर लिया, वापस आया। वो इबादत गुजार साहब नहीं ज्यादा मशहूर हो गया। अब मालिक ने उस तवायफ के ऊपर भी करा, उसके दिल में ये डाला कि उसको तो तुमने शैतान से बचा लिया, खुद क्यों नहीं बची? ये सोच आने की उसने सच्चे दिल से कुर्बानी की। आज के बाद में ये बदकारी का काम नहीं करूंगा। तफसीरों में इसका बाजा बड़े डिटेल में लिखा हुआ, मैंने शॉर्टकट करके सुना दिया। जिस वक्त अली शाही वो तवायफ मरी तो उस वक्त के जो नबी थे
खुदावा ने आलम ने उस नबी को हुक्म फरमाया, जाओ तुम खुद जाके इसकी नमाज़ जनाजा पढ़ो। ठीक है, बात ये है, जुलूस में सदा जब जाता है ना, तो मालिक खुद उसको संभाल के रखता है। ठीक है, क्यों? मालिक कहता है कि मेरा माल है। देखें, बंदा तुमको मालिक की मलकियत में दे दे, उस माल को संभालना है किसका काम है? जैसे है भाई, मालिक तेरा ही माल है ना, हाँ काम है, आपकी वो संभाल है, वो उसको सहन भी है, उसको संभालता है। चले बातें मैंने बड़ी अजीब अजीब शुरू कर दी है, तो बहनों से बारह मेरी दरखास्त है, आपने अपने आप को तेरे अंदर के अंदर की इससे बड़ी अजमत हुई, इससे बड़ी शान हुई है किसी कानून की, वो दरे अतर के अंदर की गुलामी में चलता। ठीक है, मैंने आपको एक बहुत बड़ी मंजिल दिखा दी, आगे आपकी हिम्मत है, आप उस जगह दे। चलिए, अब मैं आपको एक और वाक़या सुना रहा हूँ। हाँ जी, कहानियों का दिन। कारून बड़ा मशहूर इंसान, कारून गई कौन सी? कारून मालदार बंदा, कारून का फरमाना इतना मालदार, कारून से बड़ा मालदार फरमाना है कोई नहीं। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फर्स्ट करना। ठीक है, हशीर यशीर इस तरह का इसके वालिद का नाम। मूसा अलैहिस्सलाम का फर्स्ट करना है और मूसा अलैहिस्सलाम का शागिर्द जी। मूसा अलैहिस्सलाम ने इसकी खुद तरबियत दी। इसने मूसा अलैहिस्सलाम से सोना और चांदी बनाने का नुस्खा सीखा। जब इसको सोना बनाने का नुस्खा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अता फरमा दिया, इसमें सोने के लिए लगा ली। हमें दही कड़ा जैसा होना सोना बनाई जा रहा है, बनाई जा रहा है, बनाना तो नहीं जा रहा। अब यहाँ पे जब कसरत देगी ना पैसे, उसके दिमाग में फतून उड़ाना शुरू। दरअसल ये पैसा मेरी अकलमंदी की वजह से, हालांकि दिया किसने और किसने जिताया? मूसा ने। तो मिला मूसा की वजह से। एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे फरमाया कि इतना पैसा तुम्हारे पास है, कोई पैसा तो दीन की खिदमत दे ही नहीं कर सकता। इसलिए आप इतना पैसा दो। अब मेरे और आपके लिए ज़कात कितनी? 2.5%, 40वां हिस्सा। ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे फरमाया कि 40वां हिस्सा ज़कात निकालो। मैं बहुत ज्यादा हो जाएगा, बील होते होते 1000 में हिस्से के आ गए भाई। कितना हिस्सा? 1000वां। जब 1000 में हिस्से की कैलकुलेशन की गई तो कानून को फिर दंडलें पड़ने की होगी, बहुत पैसे बढ़ने। सब इस्लाम ने फरमाया वहां तो नहीं 30,000 कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत ज्यादा है, उसी वजह से आप ही कर रहे। उसने मूसा अलैहिस्सलाम पे निजाम तलाशी शुरू कर दी कि आप मेरे पैसों से असर कर रहे हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है।
अब जब किस तरह की बकवासात उसने की ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने वही फार्मूला लगाया जो सच्चे लोग लगाते, यानी मोबाइल। उसने कहा अगर मैं झूठा हूं तो मुझ पर खुदा की लानत, अगर तुम झूठे हो तो तुम पर खुदा की लानत, आ जाओ मोबाइल आकर। ऐसे आपस की बात है, मेरा भी फैसलाबाद की मौत के लोगों को मोबाइल लगा एक खुला चैलेंज बड़े अरसे से स्टैंड करता है। उन्होंने जन्नत शाह ने ना बड़ी तनकीदें एतराज़ात किए मुझसे साइन एतराज़। मैंने कहा यार मैं आपको जितना हदी समझाऊंगा समझ नहीं आया, बेहतर ये है मोबाइल आओ यहाँ भी अगर कोई मेरे सिस्टर को झूठा कहता है तो आज हमारे इसी वक्त मोबाइल लिए मोबाइल की आदम आ रही आदम और भी आदम। हाँ थोड़ी शुद्ध। तो बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम ने कानून से कहा कि मोबाइल आ करता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हारे जितने भी हिमायती हैं उन सबको यहाँ में साथ इकट्ठे करो ताकि वो अपनी आंखों से देखें कि क्या होने वाला है। अब रही सिर्फ दो बंदे कानून के हम ऐसी बात क्या है, पूरी बनी सारी कौम कानून के कितने आते नहीं तो मुंतन निकल आई कितने हम आते नहीं जो भी स्ट्रेंज सोने के नाइकी ले जा बिया खाता बिया बांस नती नहीं अंदर आता कांडे पर ते कोई वो मार के मैं बंदा है ते ठीक है मैं बस सौ आता हूँ ऐसा डिसीजन दे इमो आवन उसी तो सोपर आए बंदे सौ आता बस सीधे दिखाने दे ये ना मालिक से आगे दे आया मैं तेरा हम करना लाता चीने बरता नहीं बरता मेरे लो ना नहीं है मैं आगे से लगा अब दो बंदे काबूल नहीं हमारे हैं दूसरा ऐसा आनंद अब हम दोनों मोबाइल आते मोबाइल एक्सेस में हो रहा है कानून में और बदवार भी कानून की जमीन में धंस गया हुआ खत्म हो। अब वो जो दो बंदे थे उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम पर अटैक कर दिया। कहते हैं मूसा दूसरे कानून खजाने ने कब्जा करने लिए गए मिलके तेरी नजर कानून खजाने थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं ऐसा नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और कानून का सारा खजाना में जमीन में लड़ गया। बात ये है कि डॉलर कितनी मंदी आ रहे एक पैसा हो या एक खरब हो गया हो, ठीक है, जो मालिक का बंदा है वो पैसे को कुछ नहीं समझे, पैसे की कोई हैसियत नहीं। वो ये यकीन रखेगा कि पैसा दिया किसने, अब जिसने दिया असल मालिक तो वो है, जिनने अता फरमाया। पैसे का असल मालिक क्यों है? मैंने मुंशी मैं मुंशी फरमान इधर कर दे उधर कर देंगे, फरमान इधर कर उधर कर देंगे। हाँ असल फक्र है ना, फक्र का सरमाया भी यही। असल फक्र ये है कि इंसान किसी चीज को अपनी नीयत नहीं, हर चीज मालिक की गलती है। जब हर चीज मालिक की गलती है
मेरे को तो पता ही है मेरा तो पी ही है ये है ठीक है और यकीन जाने इसमें बड़ा मजा है ठीक है तो इसलिए उस बंदे का मैं नाम नहीं जाना उसी कॉल पहुंच जाना स्वाद का हो जाए अभी 10-15 दिन पहले की बात है मैंने उस बंदे का नंबर ब्लॉक किया उसने किसी दूसरे नंबर से मेरे पहुंचते फोन करके अब बात उसने मेरे साथ की कई सालों के बाद मुझे कहता है पछाड़िया ने या बोलो आधे बात पहुंच गया आधे एक मिनट में उसने बात की मैंने पूछा बुलाना है जी जी बिल्कुल मैं आऊँ सही तो वैसे बनता मैंने थोड़े पैसे की लोड़ सी सिर्फ एक दिन वास्ते कल मैं वॉक्स कर गया मैंने नहीं पूछा कितने पैसे मैंने कहा तुम्हें मेरा अंदाज पता है कि मेरे पास अपना एक नहीं है जितना दिया है मालिक का अलहमदुलिल्लाह मिलियंस में आ रहे हैं तो है मुझे भी नहीं पता कि बैंक के कितने पैसे एहसान है उसे का लेकिन उसी ने आना मेरे लिए बड़ी सीनियर की बात वेरी सिंसियर इन इट सारा कुछ दिमाग में क्या जिला नहीं मैंने यहाँ तुम्हें पता है ये मेरा नहीं मैं मालिक से पूछता अगर उन्होंने इजाजत दी दे दूंगा अगर नहीं दी तो फिर बहुत दिन बाद आपस की बात है मैं आपसे सच्ची बात करता हूँ मैंने उस बंदे को जिस खाने में रखा हुआ है ना मैंने उसको सिलाई की नहीं समझा के मैं उसके लिए मालिक से सिखा यकीन है मैंने मालिक से सवाल किए ही मैंने अपनी गुफा में टिका समझा जो पता है कि इसका मालिक के साथ रवैया ये है मैं इसका नाम मालिक के सामने नहीं दिया नहीं दिया ऐसे ही बड़ा टाइम गुजार 7-8 घंटे बाद उसको मैंने मैसेज किया आई एम सॉरी उसने आगे से फिर वही ठीक है और एकदम आँख छाँव करता ठीक है बात ये है और वफा पे कुछ तकाज़े जब वफा तकाज़ों में इंसान कहता है ना ये नहीं देखता ये मेरे कलर वाला है नहीं उसको मैं जानता हूँ कि नहीं है ना मेरा ये सर्कल और वो सर्कल वही है जो मेरे मालिक करता है जो उस सर्कल के अंदर है तो मेरे दिल के करीब है दो सर्कल के अंदर नहीं है मेरी माँ हो गई भैन हो गई मेरा भरा मतलब जो मुझे जानते हैं वो मेरे इस जुमले को समझ रहे हैं कोई लिफ्ट नहीं है किसी को बड़ा बीस पता क्या है 8-20 नहीं मेरे सामने मेरे कंप्यूटर कुछ ही पहना था मैं अभी देख है ना इधर देखिए हमने फूड को बड़ी चॉइस हम पे किसी ने जबर नहीं दिया हमने अपनी मर्जी से खुद को मौला इमाम ज़मान की खिदमत में पेश किया अपनी मर्जी की ये जबरी भर्ती नहीं है ये जबरी भर्ती नहीं है ठीक है
अपनी ख्वाहिश से खुद को इमाम की नुसरत के लिए पेश किया। ये 20 साल से जो लेक्चर से आ रहे हैं, मकसद तो यही है ना, टारगेट हर दफा सबक दोहराते हैं सब, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये एक्सरसाइज, हमारी ये कोशिश बड़ी हद तक कामयाब है। गलतियां करते हैं, गलतियां पार नहीं हो सकता ना, वो ना अपने आप, ठीक है, गलतियां होती हैं। लेकिन अब मेरी औलाद अगर कोई गलती करे तो मैं कोई आगे साड़ना क्यों? कभी छोटे बच्चे और दूसरे तरीके नाल बड़ा हो गए, तरीके ठीक है, तो अपने जितना हो जाए बच्चा कहते पागल नहीं हो जाए। बात बुनियाद ये है कि खुद को मालिक के मिल्कियत में लो। वो आप क्लिक करो, सरकार का तमाशे हाथ में रहा छोटा सा क्लिप है जिसमें शबे जुमा के सरकार दुआ फरमा रहे हैं। व्हाट्सएप में चला, अब उसमें सरकार ने बड़ी एक जबरदस्त बात है, साफ फरमा रही है कि मेरी जान, माल, इज्जत, नामूस सब कुछ तेरी है, जैसे चाहे इसको इस्तेमाल कर, जैसे चाहे इस्तेमाल कर। लेकिन मेरे लिए कोई हादी को बताना कि तेरा हादी है। अगर तुमने किसी को मेरा हादी नहीं बनाया और मुझसे गलतियां हो गई तो क्या के दिन मैंने तुझसे सवाल करना है, मैंने तेरे को हादी मांगा या तो बताई हुई। सवाल मांगा, ये वो मकाम है जब इंसान अपने आप को 100% सरेंडर कर देना, अगर मालिक को करना, इसलिए अगर उसने आगे से सवाल कर रहा है और मैं तेन मालिक बना लिया तो उनको तेरा लाता ठीक है, कभी नहीं होगा। यकीन जाने कभी नहीं होगा, वरना मालिक को मालिक बना देना दिखते नहीं। मुसीबत है, वरना मालिक को मालिक नहीं बनाना, आप ही अपना मालिक बन जैसे ये तो आप अपना मालिक बनता है, कभी खाने नहीं होती।